नमस्कार मित्रों। आज हम लोग रामायण के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसका क्रमबद्ध रूप में प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रामायणम केन रचितम, अर्थात रामायण के रचयिता हैं। इसका उत्तर है बी, वाल्मीकि। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर है शी, रामायण। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रामायण में श्लोक संख्या है। तो रामायण में चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोका, अर्थात बी इसका उत्तर सही है। 24,000 श्लोक हैं इसमें। उसके बाद चारवां प्रश्न है, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत साहित्य में कौन काव्य आदि काव्य कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, श्रीमद् रामायणम। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विद्यते। इसका उत्तर है बी, रामायणम। इसके बाद छठा प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथमस्ति। वाल्मीकि रामायण कौन सी कैसी ग्रंथ है? इसका उत्तर है बी, महाकाव्यम। उसके बाद सातवां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका उत्तर है ए, 7 कांड हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणे कति कांडा सन्ति, अर्थात वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? इसका उत्तर है बी, 7 कांड। उसके बाद नौवां प्रश्न है, आर्ष काव्य है। तो आर्ष काव्य रामायण है, इसका उत्तर है बी। 10वां प्रश्न है, रामायण को कहते हैं। तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, तो इसका उत्तर है डी। 11वां प्रश्न है, रामायणे प्रधान रसक और रामायण प्रमुख रसक इत्यादि एक ही है, इसको 2-3 बार में पूछा गया है। इसका रामायण प्रधान रसक, तो इसका उत्तर है डी, करुण रसः। उसके बाद 12वां प्रश्न है, शोक श्लोकत्वमागतः किसके लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर है श्री वाल्मीकि जी के लिए कहा गया है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, अधस्तनेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, अर्थात इसमें सत्य और असत्य को चुनना है। इसका पहला है, भवभूतिना महाभारतम लिखितम, ये असत्य है। रामायणे रामस्य कथा वर्तते, ये सही है, अर्थात बी सही है इसका। उसका सी, दशरथः अजस्य पुत्रः आसीत्, ये सही है। उसके बाद डी है, दशरथस्य माता अरुंधति आसीत, ये गलत है। इसका बी और सी सही है, अर्थात ए सही है, असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम, इसका ए उत्तर सही है। 14वां प्रश्न है, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि को वरम अदात, अर्थात रामचरित ज्ञानार्थ के लिए वाल्मीकि को किसने वर दिया? इसका उत्तर है सी, ब्रह्मा ने। 15वां प्रश्न है, रामायणम कांडात्मकम स्मृतम, अर्थात रामायण में कितने कांड? रामायणम सप्तकांडात्मकम स्मृतम, इसका उत्तर है सी। 16वां प्रश्न है, किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? इसका उत्तर है डी, वाल्मीकि का। 17वां प्रश्न है, रामायण काव्यस्य रचना काल अस्ति, अर्थात रामायण काव्य की रचना काल है त्रेता युगम, ये उत्तर सही है। 18वां प्रश्न है, वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है? इसका उत्तर है सी, राम कथा पर। उसके बाद 19वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ना रामायणम वर्णितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण वर्णित है युद्धकांड पर्यंतम, अर्थात युद्धकांड यावत, सी का इसका उत्तर सही है। 20वां प्रश्न है, रामायण कथाम वाल्मीकि का उपदेश, इसका उत्तर है बी, नारदः। 21वां प्रश्न है, रामायणम डॉट 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 भाषायां लिखितम, अर्थात रामायणम संस्कृत भाषायां लिखितम, इसका उत्तर है सी। 22वां प्रश्न है, कस्य कृते आदि काव्यस्य संज्ञा प्रयुज्यते, किसके लिए आदि काव्य की संज्ञा प्रयोग की गई है? इसका उत्तर है डी, रामायणम। उसके बाद 23वां प्रश्न है, सुंदरकांडे सर्गानाम संख्या अस्ति, सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर है ए, 68। उसके बाद 24वां प्रश्न है, आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति, आदि काव्य में सर्गों की संख्या है 50, पंचशतम, क्षम्यताम, पंचशतम, अर्थात 500 सर्ग है रामायण में, इसका उत्तर है ए। 25वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं?
इसका उत्तर है बी, वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं। वैसे अलग अलग गिना जाए तो उसमें 645 सर्ग हैं, लेकिन प्रमुखता 500 को ही मिली है। 26वां प्रश्न है, रामायणे कस्मिन् कांडे अहल्याशाप विमोचनम वृत्तांतो अस्ति। अर्थात अहल्याशाप विमोचन किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है सी, बालकांडे। 27वां प्रश्न है, रामायणे श्रीरामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः। इसका उत्तर है ए, किष्किंधा कांडे। किष्किंधा कांड में श्री राम की ऋषिमुख पर्वत का निवास का वर्णन है। उसके बाद 28वां प्रश्न है, जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् कांडे। अर्थात जटायु रावण का युद्ध रामायण किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है अरण्य कांडे। ए उत्तर सही है। 29वां प्रश्न है, रामायणे हनुमतः अंगुलीयक प्रदान वृत्तांतः कस्मिन् कांडे। इसका उत्तर है ए, सुंदर कांड में। 30वां प्रश्न है, रामायणे हनुमतः समुद्र तरनम कस्मिन् कांडे वर्णितम। अर्थात रामायण में हनुमान का समुद्र तरन किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है सुंदर कांड में। अर्थात समुद्र पार करने से लेकर जब लंका से वापिस नहीं आ जाते तब तक जो बीच में कथा, उसके बीच में जो कथा वर्णित है वह सुंदरकांड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 31वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणे कस्मिन् कांडे बाली वध रामायणे कस्मिन् कांडे। बाली वध रामायण के किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है बी, किष्किंधा कांड में। उसके बाद 32वां प्रश्न है, रामायणे शबरी वृत्तांतः कस्मिन् कांडे अस्ति। अर्थात रामायण में शबरी वृत्तांत किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है अरण्य कांडे। अर्थात अरण्य कांड के अंत में शबरी वृत्तांत का वर्णन है। इसका उत्तर है बी। 33वां प्रश्न है, गंगा अवतरणोपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे स्थितम। अर्थात रामायण में गंगा अवतरण कथा कहाँ वर्णित है? इसका उत्तर है डी, बाल कांडे। 34वां प्रश्न है, ऋषि सिंह मुने चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे। अर्थात ऋषि सिंह मुनि का चरित्र रामायण के किस कांड में वर्णित है? इसका उत्तर है डी, बाल कांडे। उसके बाद 35वां प्रश्न है, सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम। सुंदर कांड कहाँ निबद्ध है? इसका उत्तर है डी, वाल्मीकि रामायणे। 36वां प्रश्न है, सुंदर कांडे चंद्रोदयस्य वर्णनम अस्ति। इसका उत्तर है ए, शोभनम। उसके बाद 37वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहितः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के पुरोहित थे। इसका उत्तर है बी, ऋषि श्रृंगः। उसके बाद 38वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभु का किन हतः। अर्थात शंभु का वध किसने किया वाल्मीकि रामायण के अनुसार? इसका उत्तर है बी, रामेन, राम ने। 40वां प्रश्न है, का सीता ये दिव्य वस्त्र भूषणानि प्रददाति। सीता को किसने दिव्य वस्त्र और आभूषण इत्यादि दिए? इसका उत्तर है बी, अनुसुईया ने। उसके बाद 40वां प्रश्न है, इंद्रजीत केन हतः। अर्थात इंद्रजीत को किसने मारा? इसका उत्तर है ए, लक्ष्मणेन। 41वां प्रश्न है, रामः तारकावधम कस्य आज्ञया चकार। अर्थात राम ने तारका का वध किसकी आज्ञा से किया? इसका उत्तर है डी, विश्वामित्र के आज्ञा के अनुसार। और 42वां प्रश्न है, केन ऋषिना राम लक्ष्मणो यज्ञ रक्षार्थम याचितो। इसका उत्तर है विश्वामित्रेण, बी। उसके बाद 43वां प्रश्न है, अशुद्धम युग्मम चिन्हित। इसमें अशुद्ध युग चिन्हना है। इसका ये है, रामायणम प्रतिमा नाटकम। अर्थात प्रतिमा नाटक भास की जो रचना है वो रामायण से संबंधित है। रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम ये गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से संबंधित है, शाकुंतलोपाख्यान से संबंधित है। और उसके बाद सी है, रामायणम उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम राम कथा के अंतर्गत आते हैं, रामायण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद डी है, रामायणम अनर्गरागमम। ये भी सही है। अर्थात ए, सी और डी सही है, बी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीवी नहीं है। अर्थात रामायण का उपजीवी कौन सी काव्य नहीं है? इसका उत्तर है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम
जो है वो महाभारत का उपजीवी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 45वां प्रश्न है रामायण आश्रित्य यस्य कथा अस्ति, अर्थात रामायण के आश्रित जिसकी कथा है वह है कुंदमाला अर्थात ए। 46वां प्रश्न है यस्य कथा रामायणाश्रित नास्ति, अर्थात जिसकी कथा रामायण के आश्रित नहीं है वह है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम यह एक नाटक है। उसके बाद 47वां प्रश्न है बाली कहाँ का राजा था, इसका उत्तर है डी किष्किंधा का। 48वां प्रश्न है सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, सुग्रीव नामक पात्र किस ग्रंथ में विद्यमान है, इसका उत्तर है बी वाल्मीकि रामायणे। 49वां प्रश्न है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, अर्थात श्री रामचंद्र ने किसकी व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा की थी, इसका उत्तर है डी हनुमंतम, अर्थात हनुमान की व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा की थी श्री रामचंद्र ने। उसके बाद 50वां प्रश्न है स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षस्य नाम अस्ति, अर्थात स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी में उपस्थित राक्षस का नाम था मारीचः, इसका उत्तर हो जाएगा डी मारीचः। 51वां प्रश्न है रूमा इति कस्याः नाम, तो रूमा यह किस का नाम है, तो सुग्रीव पत्नी का नाम है रूमा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।